मौजूद थे, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग उनके दर्शन कर पाए, उन्हें पहचान पाए, उनसे वो प्राप्त कर पाए जो कृष्णार्थ भगवान दे रहे थे। तो अब हम आज की कृष्णार्थ कथा शुरू करते हैं प्रार्थना करके। ये इस तरह से दोनों हाथ खोल लें और मेरे साथ बोल बोल के गाएं, सुख ज्ञान पाए। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। माँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दिग्भ्रमित ना हो। माँ होती है जो गर्भ में रखती है, पालने वाली कोई भी हो सकती है। कृष्ण के जीवन से हमने यही सीखा, ये एग्जाम्पल को समझा कि जैसे वसुदेव जी थे, वसुदेव और देवकी की पुत्र के रूप में, संतान के रूप में उनके पास आना था विष्णु जी को अवतार लेकर, पूर्ण अवतार लेकर। ये बात कंस देवकी के भाई को समझ आ गई। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ और कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे, अपनी बहन और जीजा को रथ में बिठा के खुद सारथी बने हुए थे और उनको ससम्मान उनके घर तक, वसुदेव के घर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कंस ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी का क्या मतलब कि ये अब सेट हो गया, निर्धारित हो गया कि अब इनका विवाह हो गया है देवकी और वसुदेव का, तो इनके रूप, पुत्र के रूप में विष्णु आएंगे। ये बात कंस ने सुन ली, समझ ली। जैसे ही ब्रह्मांड में ये सेट हुआ, ये मुहूर्त इसका सेट हो गया, निर्धारित हो गया, तो कंस को ये समझ आ गया। कंस इतने ज्ञान रखते थे कि वो समझ पाए कि वसुदेव और देवकी की संतान तो विष्णु जी आएंगे। उधर उग्रसेन जी ने विदा करते समय, जब बेटी को विदा कर रहे थे, उग्रसेन कौन? देवकी और कंस के पिता। देवकी और कंस भाई बहन थे। उनके पिता थे महाराजा उग्रसेन, जो मथुरा के महाराजा थे। महाराजा उग्रसेन ने देवकी को विदा करते समय कहा कि अब देवकी मेरी बेटी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब देवकी मेरी बेटी नहीं रही, अब मेरे लिए वो हमारे बड़ों की बहू हो गई है, क्योंकि मैं अपने से ऊंचे घर में बेटी को दे रहा हूँ, अपने से बेहतर घर में बहू को बेटी को दे रहा हूँ अपनी, तो अब वो मेरे लिए उनकी बहू है, वो
उनकी बहू मानते हुए ही करूंगा। ये बात उग्रसेन जी ने कही। तो कंस को ये लगा कि अब देवकी मेरी भी बहन नहीं रही, अगर वो मेरे पिता की बेटी नहीं रही तो वो मेरी भी बहन नहीं रही, और यही से कंफ्यूजन शुरू हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है, बेटी जब विदा होती है पिता उससे डिस्कनेक्ट करते हैं, जिससे बेटी अपने पुराने परिवेश को छोड़ के नए परिवेश में सेट हो सके, किसी के घर की बहू बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाकी रिलेशंस भी चेंज होंगे, बाकी रिलेशंस उसके वैसे ही रहते हैं, सिर्फ माता पिता से उसका रिलेशन बदलता है। क्योंकि अब माता पिता उससे व्यवहार करते समय, बातचीत करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि वह अब किसी के घर की बहू है, और उनकी बहू मानते हुए ही उससे बातचीत और व्यवहार करते हैं। बाकी सारे रिलेशंस वैसे ही चलते हैं। लेकिन उग्रसेन कंस को लगा कि अब देवकी भी मेरी बहन नहीं रही, और उन्होंने रथ को वापस घुमा लिया, वापस ले आए मथुरा की तरफ, और उन्हें मथुरा में जेल में नहीं, नजर बंद करके रखा, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा। आप इसको बहन के लिए मोह कह लें या उनकी भक्ति कह लें विष्णु के लिए, वो आपकी अपनी समझ है, आप इसको कैसे समझना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने, कंस ने देवकी और वसुदेव को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया, जिससे उनकी संतान के रूप में विष्णु आ सकें। क्योंकि उस समय माहौल में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। हम इस समय कलयुग के, हम गोल्डन पीरियड में हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय पॉल्यूशन की क्या सीमा थी। हमें लगता है कि ये वर्स्ट समय चल रहा है, वर्स्ट समय वो चल रहा था। क्योंकि कंफ्यूजन अपने एक्सट्रीम पे था, छल अपनी एक्सट्रीम पे था, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या परिवारों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। स्त्री को ये नहीं पता था कि मेरे को अपने जीवन में करना क्या है। कोई भी स्त्री का एग्जाम्पल आप देखें तो आप पाएंगे कि वो दिग्भ्रमित थी, कंफ्यूज थी, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे अम्बा हो, चाहे गांधारी हो, कुंती हो, सत्यवती हो, भीष्म की सौतेली माँ गंगा हो। तो जब फीमेल जो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर रही है वो ही कंफ्यूज है, पुरुष जो कि पति होकर गुरु बनता है स्त्री का, वो ही दिग्भ्रमित है, या उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस मनुष्य जन्म का करना क्या है। एक ही मकसद था सबका कि हम दूसरे को मार पाए, तपस्या करेंगे, शंकर जी से वरदान प्राप्त करेंगे, क्या हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार पाए। योग्यता जितनी भी थी, योग्यता बहुत थी, लेकिन अपनी योग्यता को मिसयूज किया जा रहा था सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब हम युद्ध अपने जीवन का लक्ष्य रखेंगे तो समाज को क्या देंगे, ये बात पुरुष नहीं समझ पा रहे थे, जो उस समय पुरुष समाज था, और स्त्रियां भी नहीं समझ पा रही थी। युगलता से समाज चलता है, कपलहुड से समाज चलता है। पति और पत्नी जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब समाज बनता है, क्योंकि संतान तभी आती है। स्त्री को समझना है कि माँ होकर उसे क्या नहीं करना, पुरुष को समझना है कि मुझे गुरु होकर क्या नहीं करना, क्योंकि वो गुरु है, पत्नी का गुरु है, बच्चों के लिए वो इष्ट है, गुरु का गुरु। सीमा एक्सट्रीम पे आ गई, तब विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे कृष्ण बनकर, क्योंकि अब नई दिशा समाज को दिखानी थी। कृष्ण ने क्या किया, अब उसको दिशा तो उन्होंने दिखाई, उन्होंने सेट किया जो भी कुछ उन्हें करना था, लेकिन अब हम उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। किताब में 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन हम उनका क्या अर्थ निकाल रहे हैं, ये हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है। और यही हुआ, प्रिसाइजली हो रहा था अब तक, कि कृष्ण ने क्या कुछ किया, कृष्ण की नीतियाँ या कृष्ण की राजनीति या कृष्ण की रासलीला, उसको इतने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया सोसाइटी को, कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ता चला जा रहा था समाज में।
सुप्रीमेसी हासिल करनी है किसी भी तरीके से। कृष्ण के महाभारत को लोगों ने युद्ध से जोड़ दिया, वर्ल्ड वॉर होने लगी, या कृष्ण के रिलेशंस को निभाने के तरीके को लोगों ने ईगो से जोड़ दिया कि अपने आप को ऊपर रखना है। मुझे गाली दी, मैंने सुदर्शन चक्र चला दिया, जैसे शिशुपाल ने पे कृष्ण ने चलाया, बिना ये समझे कि विष्णु के रूप में वो कर क्या रहे थे, विष्णु के अवतार के रूप में वो समाज को क्या दे रहे थे, समाज के लिए वो क्या कह रहे थे। किसी ने कृष्ण को छलिया कहा, किसी ने कृष्ण को ग्वाला कहा, किसी ने कृष्ण का नाम राधा के साथ जोड़ दिया। जो लोग कृष्ण को नहीं समझ पाए या कृष्ण को छलिया का क्या मतलब है यही नहीं जान पाए, वो कृष्णांश को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। और यही हुआ, कृष्णांश आए और आगे के सफर के लिए चले गए, पृथ्वी पर रहे 20 साल, 1995 से 2014 तक पृथ्वी पर साक्षात वो 20 साल रहे। लेकिन ज्यादातर लोग, गिने चुने उंगली पर लोग ऐसे होंगे शायद, मुझे नहीं पता कौन कौन, लेकिन बहुत ही चंद लोग उनके दर्शन कर पाए। उनकी बात को समझ पाए, उनके कृष्णांश रूप को देख पाए। कल्कि अवतार आएंगे, ये बात लोगों ने समझ ली, कृष्ण की नीति से, कृष्ण की गीता से या कृष्ण की बातों से ये निकाल लिया सार कि कल्कि अवतार आएंगे, और माना ये कि कल्कि अवतार खुद अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रकट करेंगे, विराट रूप में प्रकट करेंगे। क्यों करेंगे? कृष्ण को क्या जरूरत है अपने विराट रूप दिखाने की? और अगर जरूरत है थी भी तो वो आप उनके विराट रूप को देख पाए या न देख पाए, ये आपकी आंखों पर निर्भर करता है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण ने तो महाभारत में भी विराट रूप दिखाया, जब दोनों ओर सारी सेनाएं रची थी। उस समय पृथ्वी के तकरीबन सभी मनुष्य वहां पे इकट्ठे थे, तकरीबन सभी पुरुष, वहां पे कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। कौन देख पाया? किसकी इतनी आंखें थी? और जिसने देखा, ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने देखा या संजय ने देखा या बलराम ने देखा, पहचान कौन पाया? आपने देखा सामने से मनुष्य आ रहे हैं कोई, या सामने से चिड़िया आ रही है, सामने से गाय आ रही है, लेकिन आप पहचान पाए? कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, हम इसको गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि उसको पहचान नहीं पाए लोग। अगर कृष्ण का विराट रूप लोग उस समय पहचान पाए होते, देख पाए होते, तो क्या लड़ते आपस में? क्या फिर भी उनके हथियार उठते? वे धनुष बाण एक दूसरे पर चला पाते? उन्होंने अर्जुन को तो ज्ञान दिया धर्म का, लेकिन क्या बाकी वो ज्ञान सुन पाए, ले पाए, समझ पाए? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृष्णांश कथा का आरंभ किया गया है कृष्णीष्ट दरबार अंबाला से। कृष्णांश कथा यानी कि कृष्णांश क्या कुछ देकर गए इस पृथ्वी को, और अब कहाँ है? अब कृष्णांश हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। कृष्णांश अब हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। ये इतनी आसान सी बात है, सीधी सी बात है, लेकिन समझ नहीं आती। मुझे खुद को इसको समझने में 1 साल लगा, इस एक स्टेटमेंट को, कृष्णांश हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। मुझे खुद 375 दिन लगे, योग्यता की कमी थी। आपको हो सकता है एक ही दिन में समझ आ जाए, एक ही बार में समझ आ जाए, मुझे 1 साल लगा, और आज भी अभी समझ ही रही हूँ। 1 साल तो शुरुआत होने में लगा इस बात को
ग्रैस्प करने में लगा, रटने में लगा 1 साल। इसे ही योग्यता कहते हैं। मेरी योग्यता शायद तक बहुत कम रही होगी जब मैंने ये सुना होगा। मैंने सुना किससे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि मुझे किसने बताया है ये सब। कुछ साल पहले मैं एक मंदिर में गई थी, वहाँ एक काफ़ी सिद्ध पुरुष से बातचीत करने का मौका मिला जो काफ़ी ज्ञान रखते थे, कृष्ण के मंदिर के केयरटेकर थे और तकरीबन आप उन्हें गद्दी ही मान लें, एक अथॉरिटी ही मान लें। कृष्ण के बारे में जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल अथॉरिटी है। जो उन्होंने कृष्ण के बारे में बता दिया वो ही कंफर्म है, पक्का है। कृष्ण के बारे में भी बात करते थे। मैंने उन्हें कृष्णार्च के बारे में बताया क्योंकि मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने मुझे कृष्णार्च के बारे में बताया है। आप इनकी यहाँ छवि देख सकते हैं। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा, जितना मैं जानती थी उतना मैंने उन्हें कृष्णार्च के बारे में बताया। समय चक्र की एक कॉपी उन्हें भेंट की। मेरे पति मेरे साथ थे और उन महानुभव ने, जिनसे मैं बात कर रही थी, मेरे पति से पूछा ये स्त्री कौन है? ये होती है गुरु की महिमा। गुरु का दिया हुआ ज्ञान सिर चढ़ के बोलता है। उन जिन शब्दों को जिनको मैं आज तक नहीं समझ पाई, मैंने सिर्फ बोले और वो उनके द्वारा दिया हुआ प्रकाश ले पाए। ये गुरु के शब्दों की स्ट्रेंथ है। तो कृष्णार्च हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। ये बात भी मुझे मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने बताई। मैंने रख ली, आपको बता दी। इससे मैं तो आपके अंदर जो जा रही है वो है हवा। आप जब बाहर छोड़ रहे हैं वो है हवा। हवा भी एक तत्व है जी? नहीं, हवा मॉलिक्यूल नहीं होती, वायु मॉलिक्यूल होता है। और हवा में 5 या 24 मॉलिक्यूल होते हैं एक्चुअली। जब मैंने इनहेल किया तो डस्ट भी साथ में जा सकती है, मॉइस्चर भी साथ में जा सकता है जो हवा में है, या नाइट्रोजन जा सकती है, जो भी कुछ उस समय मेरे आसपास एनवायरनमेंट में है हवा में, वो सब मैं ग्रहण कर सकती हूँ। अब ये मेरे फिल्टर्स, मेरे सेंसेस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना क्या ग्रहण कर रही हूँ। हवा में 24 मॉलिक्यूल होते हैं, 24 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है हवा। हवा में एनर्जी होती है। अब ये मैं कैसे समझूं हवा में एनर्जी है? 2 मिनट सांस लेकर रोक के देखिए। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, एनर्जी है तभी तो हिल रहे हैं। एनर्जी से ही मूवमेंट पॉसिबल है। साइंस कहती है, विज्ञान कहता है। तो हवा में एनर्जी है। हवा में एनर्जी कहां से आई? हवा में एनर्जी, सोर्स एनर्जी का है कृष्णार्च भगवान। यानी कि कृष्णार्च भगवान देते हैं हवा को एनर्जी। कृष्णार्च भगवान ही देते हैं सूर्य को एनर्जी। सूर्य परमात्मा कहलाते हैं और कृष्णार्च भगवान उनको एनर्जी देते हैं। कृष्णार्च भगवान ही देते हैं चंद्रमा को एनर्जी। कृष्णार्च भगवान ही देते हैं एनर्जी सारे ब्रह्मांड को। यानी कि एनर्जी के सोर्स, स्रोत कृष्णार्च भगवान है। मुझे ये जानने की क्या जरूरत है? मैं क्यों जानूं? सूरज है, चमक रहा है, मुझे जो चाहिए सूरज से मिल जाता है। मुझे क्या जरूरत है कृष्णार्च भगवान को जानने की? हवा एनर्जी सोर्स है, सोर्स से एनर्जी आ रही है। कहीं से आपके घर में बिजली आ रही है तो बिजली किस सोर्स से आ रही है, कहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, कहाँ जनरेटर लगा है, आपको जानने की कोई खास जरूरत तो नहीं है।
ये आपको सीखना है। प्लग में उंगली नहीं डालनी, नंगे तार पे हाथ नहीं लगाना, स्विच ऑन रखना है या ऑफ रखना है। आपको यूज करना सीखना है एनर्जी को। सोर्स ऑफ एनर्जी को जानने की जरूरत नहीं है, ये बात मुझे समझ में आती है, आपको भी शायद समझ में आती हो। लेकिन कृष्णाज भगवान को मुझे क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि कृष्णाज भगवान जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर मेरा कनेक्शन उनसे किसी भी तरीके से कम होता है, ढीला हो जाता है, मेंटेनेंस उसकी नहीं हो पाती है, तो मुझे एनर्जी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कई बार एक्सेसिव एनर्जी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ज़्यादा मिलने लगती है। तो जब आपके घर में बिजली आती है, मैं असल में बिजली और एनर्जी को कंपेयर कर रही हूँ, जबकि दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बिजली को हम करंट कहते हैं, एनर्जी अलग है, करंट अलग है, करंट में भी एनर्जी होती है। तो एनर्जी अलग चीज़ है, करंट अलग चीज़ है, बिजली अलग चीज़ है। पर आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को मुझे इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी को तो मैं ठीक नहीं करती हूँ, आप तो जाके ट्रांसफार्मर ठीक नहीं करते हैं, जनरेटर ठीक नहीं करते हैं, वो तो उनका काम है, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, अथॉरिटी है, जिसका काम है मेरे बस की तो नहीं है मैं जाके ट्रांसफार्मर ठीक करके आऊँ। लेकिन उससे अपना कनेक्शन मेंटेन रखना मेरा काम है। अभी तो आपके घर में बिजली के तार मेंटेन करने के लिए 2-3 लोग हैं कि बिजली विभाग के ही लोग होते हैं, पर भगवान ने, कृष्णाज भगवान ने ऐसे कुछ लोग अपॉइंट नहीं कर रखे हैं जो आपका कनेक्शन मेंटेन करें। बिजली आपका कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए ऐसे लोग अपॉइंट नहीं किए हैं। आपको बता सकते हैं कि कनेक्शन कैसे मेंटेन करना है। आपको दिक्कत आ रही है कनेक्शन में, आप उनसे पूछें, फोन करें या आप किसी भी तरीके से उनसे पूछें, तो वो आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है, तार कैसे ठीक रखनी है। इस तार को बोलते हैं कॉन्जेनियल टनल, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो आपको अपनी कॉन्जेनियल टनल कैसे मेंटेन रखनी है, अपने तार को कैसे मेंटेन रखना है, सीधी भाषा में वो आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे मुझे मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने सिखाया, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बताते हैं कि कृष्णाज भगवान से अपने कनेक्शन को कैसे मेंटेन रखना है, सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने कनेक्शन को कैसे मेंटेन रखना है। लेकिन ऐसे आपके लिए कोई कर दे आपका कनेक्शन मेंटेन, ये नहीं होगा। गुरु आपका भगवान से कनेक्शन करवा देते हैं, मुझे लगा नहीं कभी। गुरु योग्यता बढ़ाने सिखा देते हैं, आप अपनी योग्यता कैसे बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाना मतलब मैं कैसे अपने कनेक्शन को मेंटेन रखूं, पेच कसने हैं, तार बदलनी है, नई तार की जरूरत नहीं है, ब्लॉकेजेस हटाने हैं, उनके ब्लॉकेजेस कैसे हटाऊं, फिर वो फ्लो में एनर्जी ठीक चले, ये कैसे देखूं, एनर्जी ओवर ना हो जाए मेरे पास, ये मैं कैसे इंश्योर करूँ। जी हाँ, एक्सेसिव एनर्जी ज़्यादा परेशान करती है लैक ऑफ एनर्जी से। लैक ऑफ एनर्जी है, आपको थकान रहेगी, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आप में चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी, ये लैक ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम है। एक्सेसिव एनर्जी है तो आपको
मोटापा बढ़ सकता है, तो इनडाइजेशन रहेगा ही रहेगा। एक्सेसिव एनर्जी भी आपको परेशान करेगी, लैक ऑफ एनर्जी भी आपको परेशान करेगी। इसीलिए जब भी लोग पूजा, कीर्तन, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं तो मैं उनको यही एक बात ज़रूर कहती हूँ, जितने भी लोग मुझे आज तक मिले मैंने सभी को कही, क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिस करके देखी है मेडिटेशन की, कि आपको एक्सेसिव एनर्जी की प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कि आपको एनर्जी रिसीव होने लगी, आपने ओम का जाप शुरू कर दें आपको एनर्जी रिसीव होने लगेगी, आप प्राणायाम शुरू कर दें आपको एनर्जी मिलने लगेगी, लेकिन वो एनर्जी आपकी सर्कुलेशन में आ जाए, ये आपको करना है, ये अपने आप नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। आप एनर्जी स्टोर किए जाएंगे तो शरीर में बीमारियां बढ़ जाएंगी। यही हुआ। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव जी ने योगा प्राणायाम भी सिखाया, अब दवाइयां भी बेचनी शुरू कर दी। लोगों ने एक तो सही टेक्निक से नहीं किया, नहीं सीखा। योगा और प्राणायाम ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल प्रिसाइजली उसी टेक्निक से, उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ, उसी तरीके से करनी होती है जिस तरीके से बताई गई है, वही प्रिकॉशंस रखनी होती है। जैसे खाली पेट का है तो खाली पेट ही करना है, 1 घंटे का है तो 1 घंटे ही करना है। आप आधे घंटे में रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करिए, आप 1.5 घंटे में मत करिए, या आप कंफर्म करिए एक्सपर्ट से। यानी कि प्रोसीजर को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। जब आप योगा और प्राणायाम कर रहे हैं तो आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, आप झुकते हैं, बेंट होते हैं, बेंट होते हुए, झुकते हुए आपको इनहेल करना है या एक्सहेल, ये भी आपको एक्सपर्ट से सीखना है। और जो सही योगा टीचर होंगे, जो एक्चुअली में ठीक तरीके से योगा सिखाएंगे, वो आपको जरूर बताएंगे कि आप इनहेल करें इस समय या एक्सहेल करें, आप हाथ उठाते हुए इनहेल करें या हाथ नीचे करते हुए एक्सहेल करें। दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ी योगा प्राणायाम के साथ साथ? क्योंकि टेक्निक को ठीक से न समझा, न फॉलो किया, तो प्रॉब्लम क्या हुई? उससे प्रॉब्लम आने लगती है एक्सेसिव एनर्जी की। आपके पास एनर्जी तो आ गई, यूज आप कर लेंगे, इसलिए एनर्जी को स्टोर करके रखने की कोशिश ना करें। एनर्जी मिल रही है आपको इस टेक्निक से, इसलिए उसको फॉलो ना करनी शुरू कर दें। एनर्जी कंज्यूम कैसे होगी ये भी समझें, सर्कुलेशन में कैसे आएगी ये भी समझें, और यही कृष्णांश भगवान सिखा के गए। उसके बारे में अब बात करेंगे। इस पोयम को बोल बोल के गा लेते हैं। जय कृष्णा जय जय कृष्णा, जय कृष्णा जय जय कृष्णा, जय कृष्णा जय जय कृष्णा, जय कृष्णा जय जय कृष्णा। जागे जब कृष्णा मिला समझो
हम कृष्णांश भगवान से ही दिशा मांग रहे हैं। और इसमें हम कह रहे हैं कि जब कृष्णांश जागेगा तब कुछ ज्ञान मिलेगा। यानी कि कृष्णांश एक मॉलिक्यूल है। कृष्णांश हवा की एनर्जी सोर्स है, तो हवा में 24 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल है कृष्णांश। तो जब मेरे अंदर भी कृष्णांश है, मेरे अंदर कृष्णांश मॉलिक्यूल भी हैं, 24 मॉलिक्यूल होते हैं। 24 मॉलिक्यूल में से एक नाम क्या है? कृष्णांश। हवा में भी है 24 मॉलिक्यूल, मुझ में भी है 24 मॉलिक्यूल, सब में है 24 मॉलिक्यूल। जितने भी जीवित प्राणी आपको दिख रहे हैं उन सब में 24 मॉलिक्यूल हैं। अब मेरे अंदर अगर कृष्णांश मॉलिक्यूल जागा, एक्टिवेट हुआ, कुछ मॉलिक्यूल स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, हैं तो लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर कृष्णांश मॉलिक्यूल मेरा एक्टिवेट हो जाता है तब मुझे ज्ञान समझ में आना शुरू होता है। अब कृष्णांश मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेट होगा? उसके लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका है श्वास योग। इसके अलावा एक और तरीका है निष्ठा योग। एक और है के योगा, एक और है षोडशी योगा। अब निरोगी अगर आपको होना है, अगर मान लीजिए रोग आ चुके हैं, अगर रोग नहीं आया है तो आप सिर्फ कृष्णांश मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड रखें। हालांकि उसके साथ आपको शुक्र मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि कपलहुड के लिए चाहिए। आप ठीक हैं, आपकी पत्नी बीमार है, आप ठीक हैं, पति बीमार है, तो भी लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो युगलता मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल हो गया। 24 हैं टोटल, जिसमें से 18 मॉलिक्यूल के भगवान कृष्णीष्ट भगवान हैं। 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं कृष्णीष्ट भगवान। और इन 18 मॉलिक्यूल में कृष्णांश मॉलिक्यूल नहीं है। कृष्णांश मॉलिक्यूल एक और हो गया, इसको हम 19वां मान लें। शुक्र मॉलिक्यूल एक और हो गया, इसको हम 20वां मान लें, क्योंकि शुक्र मॉलिक्यूल भी इन 18 मॉलिक्यूल में नहीं है। इसके अलावा भी और मॉलिक्यूल्स हैं, 6 और हैं। 18 के अलावा 6 और हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बताया, कृष्णांश मॉलिक्यूल और शुक्र मॉलिक्यूल। शुक्र मॉलिक्यूल युगलता मॉलिक्यूल एक ही है। इसका हमारी लैंग्वेज पे शुक्र मॉलिक्यूल का, हमारी बातचीत पे, हमारी इसको हिंदुत्व मॉलिक्यूल भी कहते हैं, हमारी बातचीत पे, हमारे कपलहुड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हमारा स्पाउस से, हमारे पार्टनर से कैसा हमारा रिलेशन रहेगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पार्टनर का मतलब जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, युगलता में हैं, कपलहुड में हैं। आपकी सेरेमनी हुई है या नहीं, विवाह हुआ है या नहीं, सगाई हुई है या नहीं, दैट इज इमैटेरियल, वो समाज के लिए है। समाज में आप अनाउंस करते हैं कि आप इनके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, तब आप विवाह करते हैं। कृष्णांश मॉलिक्यूल को हमें एक्टिवेटेड रखना है, जिससे कि बीमारियां शरीर में ना रहें। क्योंकि कृष्णांश मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट होता है तो हमारी हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो जाती है, हमारे बुद्धि से, हमारे मन से। ये तीनों एक लय में आ जाते हैं। कैसे पता? ये दूसरी पोयम से समझ आएगा। ध्यान से सुनिए और बोल बोल के मेरे साथ गाइए। इस पोयम को हम कहते हैं अपनी इच्छा। कृष्णांश बसे मेरे दिल में,
पता लग गया। 18 तो ये हैं ही, 18 के बारे में तो मैं बता ही दूंगी आपको। 5 तत्व हैं जो आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, इसके बारे में तो आपने सुना ही है। 5 और हैं, 5 और हैं, 3 और हैं। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, बोल बोल के गाइए अगर समझना है और बेनिफिट उठाना है। फायदा अगर चाहिए, आप टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो देखते रहिए, पर बेनिफिट चाहते हैं तो बोल बोल के गाइए। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, राम मॉलिक्यूल ये मेरे रोम रोम में बसते हैं। कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, एक है कृष्णेंद्र मॉलिक्यूल जो मेरे जोड़ों में बसते हैं। जोड़ पति पत्नी के बीच में जोड़ है, हड्डियों के बीच में जोड़ है, जहां भी जोड़ है वहां कृष्णेंद्र मॉलिक्यूल है। और कृष्णेंद्र मॉलिक्यूल को मैं ठीक रखूंगी तो मेरे जोड़ ठीक रहेंगे। माँ और बच्चे के बीच में जोड़ है, सभी जोड़ ठीक रहेंगे तो जीवन में आनंद रहेगा। मेरे सारे हड्डी के जोड़ ठीक रहें, मेरे पति पत्नी के जोड़ ठीक रहें, बच्चों के जोड़ ठीक रहें तो लाइफ में आनंद है। जोड़ ठीक नहीं है तो लाइफ डिस्टर्ब्ड है। कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ना, शरीर रहा बीमारी छोड़ छोड़। शरीर खुद ही बीमारी छोड़ने लगता है अगर आपके अंदर निष्ठा जागने लगती है। निष्ठा योग से निष्ठा जागनी शुरू होती है। पृथ्वी बन गई अब भामनी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुघड़ गृहिणी, भार्या बनने लगी सुघड़ गृहिणी, खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार, खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार, मुक्ति पाने के होने लगे आसार, मुक्ति पाने के होने लगे आसार। अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम। इस पोएम से हमने समझा और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। कृष्णांश मॉलिक्यूल के बारे में आज बात कर रही थी मैं कि कृष्णांश पहले तो साक्षात इस पृथ्वी पे थे, जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। कौन आते हैं? महाविष्णु। तो अब हमें ये समझना होगा कि विष्णु और महाविष्णु में क्या है अंतर। विष्णु के अवतार होते हैं, महाविष्णु के अवतार नहीं होते। विष्णु के 10 अवतार होते हैं और हुए हैं में फर्क है। होते हैं मीन्स हर युग में आते हैं, हर त्रेता युग में राम आएंगे, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर कलयुग में कल के अवतार आते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक बार आए थे, ये रिपीटेडली युग चलते हैं। इनकी एक कैलकुलेशन है, इतने लाख साल का एक युग चलता है। आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, काफ़ी काम किया है युगों की गणना कि कितने सालों का एक युग होता है। हालांकि मनुष्य का लाइफ स्पैन नॉर्मली 120 साल का माना गया है, और अभी तो आजकल तो हम 80 साल भी मुश्किल से ही देखते हैं लाइफ स्पैन चल रहा है, पर हम 120 साल का भी माने तो भी लाखों साल की कैलकुलेशन की हमें क्या ज़रूरत है, मैं अभी तक समझ नहीं पाई।
मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ये ज़रूर इस तरह के कैलकुलेशंस बताते हैं, सिखाते भी हैं। सिखाते मीन्स बताते हैं कि एक युग इतने लाखों सालों का होता है। मेरा पर्सनली ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि इस लाइफ स्पैन को कैसे यूटिलाइज करना है। इससे पहले मैं क्या थी, कहाँ थी, इसके बाद मैं कहाँ होंगी, क्या होंगी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि मैं आज क्या कर रही हूँ और मुझे आज करना क्या है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। I can't control my future, I can't change my future because past writes future. मेरे पास्ट में ही मेरा फ्यूचर निर्धारित हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास्ट मैं बदल ही नहीं सकती। प्रेजेंट मेरे पास है, इसमें मैं सफ़र कर रही हूँ, कष्ट में हूँ, तो मैं अपने कष्ट से कैसे बाहर आऊँ। अगर मैं सुख में हूँ, खुश हूँ, आनंद में हूँ, तो मुझे ये समझना है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ही अपनी ये है कि अपने आप को कष्टों से निकाला जाए। 3 प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। एक YouTube पे अश्विनी कुचल नाम का एक YouTube चैनल है, उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, कृष्णांश कथा नाम से, 3 प्रायोरिटीज इन लाइफ। बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही तरीके से बात को समझाया गया। उसी में से मैं आपको बता रही हूँ 3 प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। कष्ट मुक्त जीवन, मेरा ये जीवन कष्ट मुक्त हो, ये मेरी लाइफ का टारगेट है। कष्ट मुक्त मृत्यु, मेरी मृत्यु तक मैं कष्ट मुक्त रहूं और मृत्यु मेरी कष्ट मुक्त हो। ऐसा मैं कुछ ना कमा लूं कि मृत्यु के समय मुझे कष्ट हो। कष्ट मुक्त अगला जन्म, कि जब मेरा नया बर्थ शुरू होगा तो ना मुझे कष्ट हो, ना ही मेरी जन्म देने वाले को कष्ट हो, मेरी वजह से आसपास वालों को मिनिमम कष्ट हो। ये है 3 प्रायोरिटीज लाइफ की, जिसमें कष्ट मुक्त जीवन फर्स्ट प्रायोरिटी। और कष्ट मुक्त जीवन मिलता है कृष्णांश भगवान की पूजा करके, विधिवत। अब पूजा मतलब मैं कृष्णांश भगवान हाथ जोड़ूं और रटना शुरू कर दूं, उससे मेरा जीवन कष्ट मुक्त हो जाएगा? आपको लगता है? आप यकीन कर सकते हैं क्या? नहीं। कष्ट मुक्त जीवन का मतलब है कृष्णांश भगवान की निष्ठा योग विधि से पूजा करना। अब निष्ठा योग विधि क्या है? और पूजा में भी विधि होती है, पूजा तो मन से होती है, पूजा तो भावों से होती है। जी नहीं, पूजा करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर डिफाइंड होता है, उसी को पूजा कहा जाता है जो प्रोसीजरल हो। अब प्रोसीजर्स पहले भी कई डिफाइंड रहे पूजा के। आपको आरती की थाली सजानी है, उसमें 4 फूल ही रखने हैं, 4 मेवे ही रखने हैं, दिया जलाना है कि नहीं जलाना है। आप देखिए जब घर में किसी की शादी होती है, आप बाई चांस इस तरह के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रोसीजर सेट है। नहीं, पहले ये पूजा होगी, फिर ये, और इस पूजा का भी एक प्रोसीजर सेट है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। 4 औरतें हाथ लगाएंगी, 4 बच्चे हाथ लगाएंगे। उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हमें ये भी देखना जरूरी है। पूजा का प्रोसीजर अगर आपने फॉलो किया है तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट पहले आपको पता होने चाहिए कि आपको इस पूजा का ये रिजल्ट मिलेगा, तभी तो आप पूजा करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। आपको वो रिजल्ट चाहिए तभी तो पूजा करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बताई ये पूजा है और करते रहो, आपने करनी शुरू कर दी। अब वो पूजा इसलिए थी कि आप मनुष्य होकर भी उड़ सकें, आपको चाहिए ही नहीं था कि आप उड़ सकें। मान लीजिए आपने इतनी मेहनत भी की, 10 साल तक पूजा भी की, अब आप उड़ तो पाते हैं, लेकिन आप धरती पे रह नहीं पाते हैं। धरती पे रहना आपको आ नहीं रहा है, क्या फायदा इस पूजा का? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, डिजायर क्या है आपकी, इच्छा क्या है आपकी, नीड्स क्या है आपकी। डिजायर और नीड्स अलग अलग हैं। नीड्स जो मेरे को अपने आप को ठीक रखने के लिए चाहिए, प्रकृति द्वारा रूल्स सेट है कि आपकी ये नीड्स हैं। जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे सांस ठीक से लेनी है, ये मेरी नीड्स हैं। डिजायर क्या है? वो डिपेंड करती हैं, वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। तो अपनी नीड्स और अपनी डिजायर को समझना है, और मुझे ये समझना है कि मुझे पूजा करनी क्यों है। ऐसे नहीं हाथ जोड़ के कृष्णान भगवान रट के कुछ होगा। आपको
आपको ये समझना है कि करना क्या है, चाहिए क्या, कमी क्या है, इच्छा क्या है। उसके बाद आप निर्धारित करिए कि मुझे ये चाहिए तो इस भगवान से मिलेगा। मान लीजिए शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारियां हैं, तो कृष्णांश भगवान की विधिवत पूजा करनी होगी। अगर आपको कपलहुड में डिस्टर्बेंस है, पति पत्नी के रिलेशन में अनबन बनी रहती है, तो आपको युगल भगवान की पूजा करनी होगी। अगर आपके बेडरूम में डिफिकल्टीज हैं तो आपको शिव भगवान की पूजा करनी होगी। अब पूजा कैसे होगी ये आपको विधि समझनी होगी और उसको फॉलो करना होगा। कब तक? जब तक आपकी निष्ठा पूरी तरीके से जागृत न हो जाए, तब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। ये नॉर्मली 30 से 40 दिनों में हो जाता है, लेकिन अपनी एफिशिएंसी है, आपको 40 साल भी लग सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 साल तो इस स्टेटमेंट को समझने में लग गया, कृष्णांश भगवान हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं। 1 साल लगा मुझे इस 10 शब्दों को समझने में, 10 भी नहीं है। कृष्णांश भगवान हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं, 11 होगा। विधि आपको समझनी होती है। पूजा की विधि आप एक बार समझ लें, चाहे अपने गुरु से समझें, आप निश्चल टेम्पल से समझें, वो आपकी चॉइस है, आप कहाँ से समझना चाहते हैं। जहाँ से आपको सही प्रोसीजर मिले, सही प्रोसीजर की पहचान क्या है, वो रिजल्ट्स देगी। प्रोसीजर अगर सही है तो रिजल्ट देगा ही देगा, डेफिनेट देगा। 4 दिन में रिजल्ट्स तो कुछ ना कुछ दिखेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेंगे अगर प्रोसीजर सही है। यही प्रोसीजर के सही होने का वेरिफिकेशन है। कहा था ना वेद में, वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय एंड एंजॉय। वेद का मतलब क्या है, वेरीफाई, एम्प्लॉय और एंजॉय ऑन डेली बेसिस। इनके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, वेदों के बारे में, कृष्णांश भगवान की विधिवत पूजा के बारे में और कृष्णांश भगवान के 64 रूपों के बारे में। 64 रूप में से एक रूप मैंने आज आपको बताया, हवा की ऊर्जा स्रोत। टोटल रूप 64 रूप हैं, 64। एक बताया मैंने, दक्षिणायन गुरु जी हैं जिनको भी हमने प्रणाम किया। तो आज की श्वास योग की प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अगर आप श्वास योग करना चाहते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप सांस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट, भरे पेट, खाना खाने के बाद, या बस में बैठकर, ट्रेन में बैठे हैं, आप कभी भी कहीं भी इसे कर सकते हैं। बीच रात में आपकी आँख खुल गई है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप सांस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप खाली बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मन नहीं लग रहा, सांस की प्रैक्टिस करिए। 10-10 मिनट की ये सांस की प्रैक्टिस आपको यूं रिजल्ट देने लगती है, क्योंकि कृष्णांश भगवान हवा की जो ऊर्जा स्रोत बन के बैठे हैं, वो आपके कृष्णांश तत्व को एक्टिवेट करने लगते हैं। यूं कह लें सीधी भाषा में कि आपका कृष्णांश तत्व जागृत होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है इस प्रैक्टिस से। लेकिन 4 स्टेप्स इसमें हैं, जिसमें सबसे पहले कौंजल्यला मूल वाक्य 3 बार गाना है। दूसरा स्टेप है हवन, कपूर की आहुति देनी है 11। अहम शवम शिवम का है, अहम शवम शिवम का क्या मतलब है, इसके बारे में भी फिर कभी कृष्णांश कथा में बात करेंगे।
फिर तीसरा स्टेप है धीरे धीरे सांस की प्रैक्टिस। चौथा स्टेप है आपको भगवान टीवी की टाइमलाइन पे भी ये मिलेगा प्रोसीजर, आपको निधि अग्रवाल की टाइमलाइन पे मिलेगा। आप श्वास योग करके सर्च करेंगे अगर गूगल पे या इंटरनेट पे तो भी आपको मिलेगा ये प्रोसीजर, कई जगह आपको ये प्रोसीजर मिल सकता है। तीसरा स्टेप है सांस की प्रैक्टिस। पहला कॉन्टिन्यूला मूल वाक्य 3 बार गाना है, फिर आपको सांस हवन करना है, 11 आहुति का हवन, 1 या 2 मिनट इसमें लगते हैं। तीसरा आपको सांस की प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट, फिर आपको एक पोएम गानी है। तो कुल मिला के ये 12 से 13 मिनट का प्रोसीजर रहता है श्वास योग। दिन में 2 बार करें तो बेहतर है, 1 बार तो जरूर कर लें, और इससे आपकी योग्यता बढ़नी शुरू हो जाएगी, समझ खुलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए सांस की धीमी गति से प्रैक्टिस करते हैं। कमर सीधी करें, कंधे ढीले छोड़ें, आराम से। सांस फूलना नहीं चाहिए। अगर आपका सांस फूल रहा है तो 2 सांसें 3 सांसें आप मुंह खोल के ले लें तो सांस फूलने की समस्या कम हो जाती है। फिर आप नाक से सांस लें। श्वास योग की प्रैक्टिस आपको नाक से ही करनी है, नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। मैं अपने हाथ से अपनी सांस को सिंक्रोनाइज करूंगी, यानी कि हाथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ाऊंगी और इसके साथ ही सांस को ऊपर बढ़ाऊंगी। फिर जब मुझे लगेगा 1-2 सांस के बाद कि मेरी सांस ठीक चलने लगी है तो मैं बिना हाथ मूव किए सांस की प्रैक्टिस करूंगी। ध्यान से देखिए, फिर आप भी इसे प्रैक्टिस को करने की कोशिश करिए। अभी तो मैं फिलहाल हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगी और इसके साथ सांस को भी ऊपर लेके जाऊंगी। एक सांस लिए मैंने, ये मुझे हो गए हैं 9 साल प्रैक्टिस की करते हुए हो गए हैं लगातार। हालांकि मुझे इसके बारे में तो 12-13 साल से पता है, लेकिन 9 साल से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो आप भी अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे फायदा होगा। शुरू में तो आपको लगेगा यहीं तक हाथ गया था और मेरा तो सांस छूटने लगा, मेरा तो कम घुटने लगा, मेरा तो सांस फूलने लगा। तो आप जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए, फिर वापस ले आइए, फिर जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन करते रहिए, हिम्मत ना हारिए। और दूसरे को देखकर ये ना सोचिए कि मैं इसके जैसे करने लग जाऊँ, क्योंकि मैं भी आज भी अपने गुरु की तरह सांस नहीं ले सकती, मेरी सांस अपनी है। आप भी मेरी तरह नहीं ले पाएंगे, आपकी सांस अपनी है। और जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे भी लोग हुए हैं जो 5-5 मिनट की एक सांस लेते हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, बिना खाना किए खाए रह पाते हैं लोग। क्या है, वो सांस से ही अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिली हूँ जो 10-10 दिन तक भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, वो सिर्फ सांस ही लेते हैं, सांस से ही पे ही जीते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी सांस की धीरे धीरे लेने की प्रैक्टिस है, तपस्या इसे कहते हैं। तो इसमें किसी से कंपटीशन नहीं है कि मुझे उनके जैसा करना है, आपको अपने जैसा करना है। और जैसे जैसे आप कर पाएंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान टीवी की टाइमलाइन पे आप कमेंट छोड़िए, फ़ोन नंबर्स अवेलेबल होंगे, आप उनके फ़ोन नंबर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। निश्चल टेम्पल आप सर्च कर लीजिए, सभी निश्चल टेम्पल्स में आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। या फिर आप आज की खाजे फेसबुक पेज है, उस पर आप
श्वास योग सीखने के, अगर आप सीखना चाहते हैं। वैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे। फिर से अब मैं बिना हाथ उठाए सांस की प्रैक्टिस करूंगी। आपको समझ आ रहा है तो समझ पाए कि मैं कब इनहेल कर रही हूँ, कब एक्सहेल। ये मैंने एक सांस की प्रैक्टिस करके आपको दिखाई बिना हाथ उठाए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज की कृष्णांश आरती, आज का ये कृष्णांश करने का सेशन यहीं पे एंड। कल फिर क्या करेंगे, आपसे मुलाकात। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गटर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गटर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना। जो लाई हूँ खर्च है कर, बड़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में लिपटे ये गठर, बचे
बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो